बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ सिर्फ 16 साल के वैभव सूर्यवंशी को दुलीप ट्रॉफी का वाइस कैप्टन बना दिया गया है। क्या ये सिर्फ दो अलग अलग खबरें हैं या फिर बीसीसीआई अगले 10 साल की टीम इंडिया तैयार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी को ओपनर बनाने के ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं? आज हम सिर्फ स्क्वाड नहीं देखेंगे और हम समझेंगे कि आखिर सिलेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की श्रीलंका टूर के लिए टेस्ट स्क्वाड आ चुकी है। शुभमन गिल कैप्टन है, केएल राहुल वाइस कैप्टन, साई सुदर्शन को मौका मिला है, कुलदीप यादव वापस हैं, मानव सुतार और सारांश जैन जैसे नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है, इस बीच वैभव सूर्यवंशी को दुलीप ट्रॉफी में वाइस कैप्टन बना दिया गया है। आज हम सिर्फ टीम नहीं पढ़ेंगे, आज हम हर सिलेक्शन का मतलब समझेंगे। श्रीलंका टूर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है? ये सिर्फ 2 टेस्ट मैच नहीं है, ये शुभमन गिल की कैप्टनसी का एक बड़ा टेस्ट है। इंग्लैंड के टूर के बाद ओवरसीज कंडीशंस में कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अगर इंडिया ये सीरीज कंफर्टेबली जीत जाती है तो नए लीडरशिप ग्रुप का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में भी मोमेंटम बनेगा। शुभमन गिल कैप्टन, अब उन्हें सिर्फ रन्स नहीं बनाना है, सीरीज कंट्रोल भी करनी है। गिल के लिए ये लीडरशिप एस्टेब्लिश करने का एक बड़ा मौका है। केएल राहुल वाइस कैप्टन ऑफ द स्क्वाड, एक्सपीरियंस्ड है, ओपनिंग है, मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपिंग ऑप्शंस, टीम का बैलेंस। राहुल की रोल क्लियरिटी अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस टीम में यशस्वी जायसवाल की भी एंट्री हुई है, इंडिया का सबसे अटैकिंग टेस्ट ओपनर। श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ उनका अप्रोच बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। पावर प्ले में प्रेशर बनाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो गेम चेंजर है। अगर श्रीलंका मैच में आ भी गई, पंत एक सेशन में गेम निकाल सकते हैं। साई सुदर्शन की अगर हम बात करें, ये सिलेक्शन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। टेक्निकली सॉलिड है, पेशेंस है उनके अंदर, लॉन्ग इनिंग्स खेल सकते हैं, फ्यूचर नंबर 3 या नंबर 4 बन सकते हैं। ध्रुव जुरैल बैकअप कीपर है, बैकअप कीपर ही नहीं, रिलायबल बैटर भी हैं। जडेजा, श्रीलंका में जडेजा का रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। बैट, बॉल, एक्सपीरियंस, कैप्टन का कॉन्फिडेंस है जडेजा। कुलदीप यादव की एक बार वापसी हुई है। श्रीलंका की पिचेस स्पिन फ्रेंडली होती हैं, कुलदीप मैच विनर बन सकते हैं। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बुमराह अगर फिट हुए और बने रहे टीम में तो इंडिया के सबसे बड़े वेपन है वो। नई बॉल, रिवर्स स्विंग, वो प्रेशर बना सकते हैं। सिराज, फॉरेन कंडीशंस में सिराज और डेंजरस हो जाते हैं, एग्रेशंस उनकी स्ट्रेंथ है। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें तो बाउंस मिलता है उनको, एक्स्ट्रा हाइट, हार्ड लेंथ, तो ये एक कमाल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मानव सुतार यंग स्पिनर हैं, सेलेक्टर्स फ्यूचर देख रहे हैं उनके साथ। गुरनूर बरार को वापस शामिल किया गया, ये इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट आर्म पेस वैरायटी है, देखते हैं इस मैच में वो क्या कर पाते हैं। देवदत्त पडिक्कल बैकअप टॉप ऑर्डर है, अगर चांस मिला तो कैरियर के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए। सारांश जैन, डोमेस्टिक क्रिकेट का रिवार्ड, अब देखना होगा प्लेइंग 11 तक पहुंचते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसमें हमें किसकी कमी महसूस होगी, ये भी बड़ा सवाल है। सीनियर प्लेयर्स ट्रांजिशन फेज में है, नई जनरेशन आ रही है, ये टीम एक्सपीरियंस और यूथ का एक मिक्सचर है। श्रीलंका घर में हमेशा डेंजरस होती है, इसके रीजंस वहाँ की पिच, वहाँ स्पिन मिलती है, वहाँ पेशेंस का पूरी परीक्षा होती है। उनके पास टेक्निकली डिसिप्लिन्ड बैटर्स होते हैं, वो 450 रन बनाकर मैच को स्लो कर देते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है होम कंडीशंस। अगर उनके स्पिनर्स लाइन पकड़ लेते हैं तो किसी भी बैटिंग ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक वीकनेस भी है, फास्ट बॉलिंग उतनी डेंजरस नहीं है उनकी, मिडिल ऑर्डर्स में प्रेशर में कोलैप्स कर जाते हैं। इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग में लीड कर लेती है तो श्रीलंका कमबैक करने में स्ट्रगल कर सकती है। यहाँ सबसे बड़ी बैटल क्या होगी? गिल वर्सेस श्रीलंका स्पिन, जायसवाल वर्सेस न्यू बॉल, पंत वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, जडेजा वर्सेस श्रीलंकन मिडिल ऑर्डर और कुलदीप वर्सेस राइट हैंड ऑर्डर्स और बुमराह वर्सेस टॉप ऑर्डर। क्या इंडिया 2 स्पिनर के साथ खेलेगी? श्रीलंका में ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन ये है, सेकेंड स्पिनर कौन, कुलदीप या मानव सुतार, ये देखना होगा। अब आते हैं जरा वैभव सूर्यवंशी पर।
अब असली कहानी शुरू होती है उस 15 साल के बच्चे की। ऑलरेडी इंडिया के लिए T20 खेल चुका है, अब दुलीप ट्रॉफी में वाइस कैप्टन बना दिया गया है। ये नॉर्मल नहीं है, ये ट्रस्ट है। सिलेक्टर किसी प्लेयर को लीडरशिप तभी देते हैं जब उन्हें उसमें वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। क्या ओडीआई टीम दूर है वैभव सूर्यवंशी से? मुझे लगता है अगर दुलीप ट्रॉफी में सक्सेसफुल हुए और लिस्ट ए में भी रन्स आए तो ओडीआई डेब्यू बहुत दूर नहीं होगा वैभव सूर्यवंशी से। अब जरा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखते हैं। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी अगर वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने जाए तो ये सबसे वायरल डिबेट है। ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर सिलेक्टर्स 2027 वर्ल्ड कप के लिए ट्रांजिशन कर रहे हैं तो वैभव डेफिनेटली उन प्लेयर्स में होंगे जिन्हें क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। उनके साथ कंपटीशन में गिल, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल भी हैं। इसलिए रेस बहुत टफ है। एक ऐसा ही प्रेडिक्शन मेरे दिमाग में है कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है, इंडिया फेवरेट है। अगर बुमराह फिट रहे और बैटिंग फर्स्ट इनिंग में 400 प्लस बना दे तो टीम इंडिया 2-0 से सीरीज जीत सकती है। लेकिन श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी गलती होगी। होम कंडीशंस में वो हमेशा डेंजरस रहते हैं। वैभव सूर्यवंशी और अगर रोहित शर्मा दोनों ओपन करते हैं तो आप सोचिए क्या नजारा होगा। ये देखिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक विचार, एक ख्याल तो आता है। वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेलते आए हैं, जिस तरह का उनका ग्राफ रहा है, और रोहित शर्मा का भी शायद ये हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप हो, और इंडिया अभी ओपनर ढूंढ रहा है क्योंकि बहुत अच्छी ओपनिंग बैट्समैन अभी इंडिया के पास नहीं है। चाहे ओडीआई की बात करूं, चाहे मैं टेस्ट की बात करूं, चाहे मैं T20 की बात करूं। T20 में तो ओपनिंग हमेशा अपनी फेल हुई है, आयरलैंड से लेके अभी जिम्बाब्वे के टूर तक। तो ओपनिंग बैट्समैन अभी ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप रहे हैं, उनसे गुंजाइश बहुत है, वो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत है, लेकिन अभी तक उनका वो रूप दिखाई नहीं दिया है। और अगर मैं अभी ये जो श्रीलंका टूर की बात करूं तो इसमें अगर इंडिया 400 रन बना लेती है, पहले बैटिंग करती है, तो वो डेफिनेटली डोमिनेट कर सकती है श्रीलंका को। लेकिन अगर श्रीलंका पहले खेलती है और 400 रन बनाती है तो वो खेल को स्लो कर देगी, धीरे धीरे खेलेगी ताकि इतना समय ना मिले। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडिया श्रीलंका के होम ग्राउंड पर जीत सकती है। और दूसरा ये सवाल, इसको जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, क्या रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी वर्ल्ड कप के ओपनिंग कर सकते हैं? ये आपको कैसा लगता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है? आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं करण कश्यप।